नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। देश में लगातार आतंकवाद पर लगाम लगाया जा रहा है। आतंकवादी संगठन को बैन किया जा रहा है। ये खबरें लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन कितने आतंकवादियों को बैन किया गया और कितने आतंकवादी संगठनों को बैन किया गया, अब तक इसका कोई आंकड़ा आपके पास नहीं था। लेकिन अब आंकड़े आ चुके हैं, जिससे शायद विपक्ष के सवालों की लिस्ट में एक सवाल कम हो जाए। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि 2023 में 15 मार्च तक 54 आतंकवादी और 44 आतंकी संगठनों को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत बैन कर दिया गया है। इनमें 4 संगठन सबसे ज्यादा खूंखार हैं। अब सवाल उठता है कि उन 4 संगठनों के नाम क्या है। तो आपको बता दें, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF, जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स यानी कि JKGF और खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि KTF, ये 4 संगठन सबसे ज्यादा खूंखार थे और इन संगठनों और आतंकवादियों को UAPA अधिनियम के पहली लिस्ट में शामिल किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं इन 4 सबसे खतरनाक संगठनों की पूरी कुंडली। द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये लश्कर तैयबा का एक छद्म संगठन है और 2019 में अस्तित्व में आया। ये जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बल के जवानों और निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की योजना में शामिल रहा है। ये हथियारों की तस्करी, आतंकियों की भर्ती, घुसपैठ और नशीले पदार्थों की तस्करी करता है। दूसरा, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, ये जैश ए मोहम्मद का एक छद्म संगठन है और 2019 में अस्तित्व में आया। ये युवाओं के कट्टरपंथी करण में शामिल रहा। बंदूक, गोला बारूद और विस्फोटकों के भंडारण, भर्ती, सुरक्षा बलों, राजनेताओं को धमकाना, सोशल मीडिया के जरिए आतंक फैलाना इसका मकसद है। तीसरा, जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स, ये 2020 में एक आतंकवादी संगठन के रूप में सामने आया और लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तहरीक उल मुजाहिदीन, हरकत उल जिहाद ए इस्लामी जैसे विभिन्न अभियुक्त आतंकवादी संगठनों के कैडर्स को शामिल करता है। ये जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में घुसपैठ की कोशिशों, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी और आतंकी हमलों को अंजाम देने में शामिल रहा है। ये भारतीय सुरक्षा बलों को धमकी देता रहा है और घाटी में लोगों को आतंकी बनने के लिए उकसाता रहता है। खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि KTF, 2011 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल की एक शाखा के रूप में अस्तित्व में आया। ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इस तरह से मोदी सरकार की गिनती शुरू हो चुकी है, एक एक करके आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाने की। ये आतंकियों के लिए बुरी खबर तो है ही, साथ ही साथ उनके आकाओं के लिए भी सबसे ज्यादा खौफनाक खबर है, क्योंकि कब उनका नंबर आ जाए कुछ पता नहीं। फिलहाल इस खबर पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।